अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका अस्मास किचन में। तो आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं मखाना पंजीरी। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1.5 कप के करीब मखाने लिए और 3 से 4 टेबल स्पून चीनी को पीस लिया है। तो यहाँ पर पाउडर चीनी ले लें और आधा कप के करीब नारियल का बूरा, और ड्राई फ्रूट आप अपने पसंद से ले सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून किशमिश, 2 टेबल स्पून चिरौंजी और 1 टेबल स्पून पिस्ता और 10 से 12 बादाम, इसे हमने बड़े बड़े पीसों में काट लिया है, और 10 से 12 हमने काजू लिए हैं और 3 से 4 हरी इलायची। तो सबसे पहले हम ये सारे ड्राई फ्रूट को घी में रोस्ट कर लेंगे। तो पैन में हम डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब घी और इसमें हम मखानों को फ्राई कर लेंगे। तो ये मखाने डाल देंगे। फ्लेम को हम यहाँ थोड़ा सा स्लो ही रखेंगे और स्लो फ्लेम पर ही मखानों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए मखानों को हमने 3 से 4 मिनट भून लिया है। फ्लेम को हमने यहाँ स्लो ही रखा था और स्लो फ्लेम पर ही इसे भूना है। अब इसे हम निकाल लेंगे। ये मखाने अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं। अब इसी पैन में हम बाकी के ड्राई फ्रूट को भी फ्राई कर लेंगे। तो इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून के करीब घी और पहले हम ये चिरौंजी को फ्राई कर लेंगे। गैस को यहाँ पर स्लो ही रखेंगे और स्लो फ्लेम पर ही ये सारे ड्राई फ्रूट हम फ्राई करेंगे। ड्राई फ्रूट बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं, कुछ सेकंड ही लगते हैं और ये जल्दी फ्राई हो जाते हैं। तो ये देखिए किशमिश भी अच्छी तरह फ्राई होने लगी है। तो बस अब हम ये किशमिश को निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे, नहीं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये किशमिश को हमने फ्राई कर लिया है। अब इस बचे हुए घी में डालेंगे हम काजू, बादाम, पिस्ता और ये चिरौंजी, और इसे भी फ्राई कर लेंगे। गैस को यहाँ बिल्कुल स्लो ही रखेंगे और स्लो फ्लेम पर ही इसे फ्राई करेंगे। तो ये देखिए ड्राई फ्रूट को भी हमने फ्राई कर लिया है, इसे भी हम निकाल लेंगे। अब इस बची हुए घी में हम ये नारियल के बूरे को भून लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे। तो यहाँ पर पैन गरम है, गैस को हम बंद कर देंगे और इसे हम कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे। नारियल के बूरे को आप बहुत ज़्यादा ना भूनें, फ्लेम को आप बंद कर दें, और क्योंकि तवा गरम है तो ये अच्छी तरह भुन जाएगा। तो कुछ सेकंड लगते हैं और ये भुन जाता है। इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनने पड़ता है। तो बस ये नारियल का बूरा भी अच्छी तरह भुन गया है, इसे भी हम इसी बाउल में निकाल लेंगे। तो जिस बाउल में हमने ड्राई फ्रूट निकाले हैं इसी में इसको निकाल लेंगे, क्योंकि हमें ये सारी चीज़ों को मिक्स करना है, इसीलिए हम एक ही बाउल में ये सारी चीज़ों को निकालते जा रहे हैं। तो ये मखानों को हमने भून लिया है। अब इसे हम पीस लेंगे। तो इसी में हमने ये इलायची डाल दी है, तो मखानों के साथ ये इलायची भी पिस जाएगी। तो जार में हम डालेंगे मखाने और इस जार में अभी हमने चीनी को पीसा था और ये इलायची भी डाल देंगे इसी में। अच्छा, मखानों को हम एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं पीसेंगे, थोड़ा सा रुक रुक के पीसेंगे। अगर हम एक बार में ही इसे अच्छे से पीस लेंगे तो ये अच्छे से पिस जाएंगे और इसमें से ऑयल निकलने लगेगा। तो यहाँ पर आप जार को थोड़ा सा रुक रुक कर पीसें तो ये बहुत अच्छे पिसेंगे। तो ये देखिए मखाने हमने पीस ली है और इसे हमने बहुत बारीक नहीं पीसा है, थोड़ा सा दरदरा रखा है। अगर आप इसे बहुत बारीक पसंद करते हैं तो फिर आप इसे थोड़ा सा और पीस लें। तो यहाँ पर हमने एक थाली ले ली है। अब इसमें हम डालेंगे ये मखाने। तो ये हमने मखाने का पाउडर डाल दिया है और इसमें हम डाल देंगे ये ड्राई फ्रूट जो हमने फ्राई करके रखे थे। इसी में नारियल का बूरा है। तो अभी इसमें हमने चीनी नहीं डाली है, तो ये चीनी को भी डाल देते हैं। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस ये सारी चीज़ों को कर लेंगे हम मिक्स। तो ये मखाने वाली पंजीरी जो है वो बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो लीजिए मखाना ड्राई फ्रूट पंजीरी बनकर तैयार है। आप इसे ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। रेसिपी पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।